ऑलराइट, सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सीडीएस विद सौरभ। और ये हमारा पहला लेक्चर है यहाँ पे सीडीएस एनडीए 1 2025 के लिए, जो हमारी जीएस की सीरीज़ होगी और इवेंचुअली इंग्लिश और मैथ्स का भी हम लेक्चर लेकर के आएंगे। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज इन दिस कंप्लीट सीरीज़ आपके पूरे सीडीएस और एनडीए की प्रिपरेशन वन शॉट होगी। राइट, हर एक सब्जेक्ट का हम यहाँ पे पूरा का पूरा सारे टॉपिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कुछ लेकर के आएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी की सारी तैयारी इस यूट्यूब चैनल के अंदर होने वाली है। राइट, सो सबसे पहला जो हमने सब्जेक्ट लिया है दैट इज़ बायोलॉजी फॉर सीडीएस एंड एनडीए 1 2025। राइट, तो चलिए, जो हमारा पहला सवाल है जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं आज के अपनी इस वीडियो को, वो आपके सामने है। क्वाशियोरकोर, अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स और प्रोटीन्स। राइट, तो यहाँ पे ये जो डिसीज है क्वाशियोरकोर, ये बेसिकली होता है प्रोटीन के माल न्यूट्रिशन की वजह से। राइट, तो इसका आंसर होगा डी। और यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि किस तरीके से बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। दिस इज बेसिकली अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकोर। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसका जो स्टमक वाला एरिया है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। राइट, और ये बेसिकली प्रोटीन या फिर एनर्जी के माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। राइट, क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादातर केसेस में आपको तब ये देखने को मिलता है जब ये माल न्यूट्रिशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक अगर ये माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन इनफैक्ट होता है, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी सारी चीज़ें, राइस वगैरह, ये आप ज़्यादा ले रहे हो। ठीक है, जब इसमें आप क्या कर रहे हो, कार्ब्स या फिर राइस का कंजम्पशन ज़्यादा है, इट इज़ कंज्यूम्ड मोर। ठीक है, तो उस केस में आपको ये डिसीज होता है। दूसरा जो डिसीज यहां पे आपके सामने है वो भी इससे मिलता जुलता है, विच इज मैरास्मस। ठीक है, अब मैरास्मस के केस में क्या होता है, यहां पे इन जनरल जब आपके अंदर लैक ऑफ कैलोरीज होता है, यानी कि आप कम खाना खाते हो। पहले केस में क्या है कि प्रोटीन या एनर्जी का कंटेंट जो है आप कम इंटेक कर रहे हो, दूसरे में क्या है, ओवरऑल कैलोरीज कम आप ले रहे हो। राइट, ठीक है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है, मोर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ वर्क। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप खाना तो ठीक ठाक खा रहे हो लेकिन काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, यानी कि कैलोरीज का कंजम्पशन आपका काम में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में ये मैरास्मस नाम की डिसीज आपके सामने आती है। राइट, तो पहला क्वेश्चन यहां पे क्लियर हुआ। कुछ यहां पे डिफिशियंसी हम देख भी लेते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीज होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं। राइट, तो पहले हम विटामिन की बात करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए इज देयर। नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थैल्मिया, इससे डिफिशियंसी से डिसीजेस होती हैं। सिम्टम्स क्या है, विजन पुअर, ड्राई आइज और स्किन इश्यूज। सेकेंड वन इज विटामिन B1, जिसको कि थायामिन बोलते हैं, इससे बेरी होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं और नर्व भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड वन इज विटामिन B2, तो इससे रिबोफ्लेविन, और जो डिसीज है दैट इज एरिबोफ्लैविनोसिस। साथ में सिम्टम्स की बात करें तो क्रैक्स होते हैं माउथ के कॉर्नर्स पे और टंग आपकी सोर हो जाती है, थोड़ा सा टंग में प्रॉब्लम होती है। फिर नायासिन है विटामिन B3, पेलाग्रा इसका डिफिशियंसी डिसीज है, एंड सिम्टम्स क्या है, डायरिया, डर्मेटिटिस और डिमेंशिया। देन विटामिन B5 की बात करें तो यहां पे आपको, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं, बर्निंग फीट सिंड्रोम होता है। राइट, और सिम्टम्स क्या है, नंबनेस और फटीग। वहीं पे विटामिन B6 की बात करें, पायरोक्सिडीन, अनीमिया और डिप्रेशन होता है, इसके जो डिसीजेस हैं, और सिम्टम्स है इरिटेबिलिटी एंड कन्वल्जन्स। नेक्स्ट वन इज विटामिन B7 या बायोटीन। ठीक है, बायोटीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, हेयर लॉस, स्किन इश्यूज। आपने देखा होगा कि हेयर्स को इंप्रूव करने के लिए बायोटीन कई सारे लोग लेते हैं। राइट, उसके बाद नेक्स्ट वन इज विटामिन B9, फोलिक एसिड है, इससे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। सिम्टम्स क्या है, फटीग है, बर्थ डिफेक्ट्स हैं। राइट, B12 जिसको कि कोबालामिन भी बोलते हैं,
इससे परनीशियस एनीमिया, और सिम्टम्स है वीकनेस, नर्व डैमेज। विटामिन सी की बात करें, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, स्कर्वी होता है और इसके सिम्टम्स हैं ब्लीडिंग गम्स और जॉइंट पेन। ठीक है, ब्लीडिंग गम्स और जॉइंट पेन, इस पे सवाल भी आ चुका है। विटामिन डी की बात करें, रिकेट्स चिल्ड्रन में नॉर्मली होता है, या ऑस्टियोमेलासिया एडल्ट्स में होता है, वीक बोन्स और बोन पेन होता है। विटामिन ई की बात करें, नर्व और मसल डैमेज, इसमें भी वीकनेस होता है, विजन प्रॉब्लम्स होती है। विटामिन के की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, इसके सिम्टम्स, और साथ में ब्रूजिंग होती है बॉडी के अंदर, मतलब स्किन में, राइट। देन बाकी के मिनरल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वी हैव आयरन। आयरन की बात करते हैं जब हम, तो आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया, फटीग और पेल स्किन इसके सिम्टम्स हैं। कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स होता है। वीक बोन्स, मसल क्रैम्प, आपको पता है कि बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। देन आयोडीन की बात करें, गॉइटर और क्रेटिनिज्म होता है। स्वॉलन थायराइड, डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं अगर किसी को गॉइटर हो जाता है तो, राइट। आयोडीन की कमी होती है, तो इसीलिए बचपन में आयोडीन के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। देन जिंक की बात करें तो ग्रोथ रिटार्डेशन डिफिशिएंसी की वजह से होता है, और इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है। पुअर हीलिंग और हेयर लॉस इसके सिम्टम्स हैं, यानी कि कोई भी आपको घाव लग गया है या कोई भी आपको बीमारी हो गई तो हीलिंग जो है बहुत पुअर हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी वीक हो गई। मैग्नीशियम की बात करें तो मसल क्रैम्प्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, वीकनेस और ट्रेमर्स इसके सिम्टम्स हैं। सोडियम की बात करें तो हाइपोनेट्रेमिया होता है, कन्फ्यूजन, सीजर्स होते हैं। देन पोटेशियम की बात करें तो हाइपोकैलेमिया होता है, वीक मसल्स, हार्ट इश्यूज। फॉस्फोरस की कमी की वजह से बोन वीकनेस होती है, ये भी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कैल्शियम। तो यहाँ पे भी फटीग और मसल पेन आपको देखने को मिलता है। फ्लोराइड की कमी की वजह से डेंटल कैविटीज होती हैं और टीथ आपकी वीक हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका अलग अलग डिफिशियंसी डिसीजेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेस। अभी देखा है सर, बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, आयरन के डिफिशियंसी से क्या होता है, अनीमिया होता है, स्कर्वी, विटामिन सी, रिकेट्स, डी। ठीक है, नेक्स्ट, when eggs are heated the transparent liquid portion around yolk turns solid and turbid white. This happens due to thermal denaturation of. जब एग्स का हीटिंग होती है तो जो लोग खाते हैं एग्स उनको पता होगा कि जो बीच का पोर्शन होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड पोर्शन योक के आजू बाजू, वो सॉलिड हो जाता है और टर्बिड वाइट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली तो हीटिंग करने पे हमारी जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो गैसेस में टर्न होती हैं, यहाँ लिक्विड चीज़ सॉलिड में टर्न हो जाती है। ठीक है, तो ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से होती है। किसका डीनेचुरेशन होता है? प्रोटीन्स का, राइट। ठीक है, और जो एग वाइट होता है, जो एग का वाइट वाला पोर्शन होता है, उसमें जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवल ब्यूमिन। ओवल ब्यूमिन, इसका भी आपको नाम याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन अमंग फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के अंदर क्या होता है सर? बचपन से मम्मी हमें खिलाती आ रही है ना, दाल चावल रोटी सब्जी और दही और ये सारी चीजें, तो इसके अंदर हमें बेसिकली एक सलाद, राइट, तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे अंदर, हमारे खाने के अंदर होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सर वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, 7 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर देयर। ठीक है, और ये सब मिला करके एक बैलेंस डाइट बनाते हैं। इसमें किसका काम क्या होता है सर, ये भी तो बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। हम बोलते हैं ना कि अगर जिम जाना है या कभी तुरंत एनर्जी हमने को चाहिए तो हम चॉकलेट खा लेते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो कार्ब रिच है। ठीक है, ब्रेड खा लिया या समथिंग लाइक दैट। देन विटामिन्स की बात करें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इसका मेजर जो यूज है इट इज फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस। बॉडी के जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे विटामिन्स का इस्तेमाल होता है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेजर जो रोल है वो है मसल बिल्डिंग में, एक तो। ठीक है, पहला क्या है? मसल बिल्डिंग या बॉडी के अलग अलग टिश्यूज की बिल्डिंग। ठीक है, एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज।
मसल को बिल्ड करता है और टिश्यूज को रिपेयर करता है। देन नेक्स्ट वन इज फैट्स। फैट्स की अगर हम बात करते हैं तो फैट्स क्या करते हैं सर? पहला हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन, देन न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट मिनरल्स, मिनरल्स अगेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये भी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइबर्स की बात करें अगर हम, तो ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। वाटर की बात करें तो वाटर को तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रोल क्या है वाटर का? पहला रोल है सर हाइड्रेशन, ठीक है। बॉडी में वाटर क्या करता है? हाइड्रेशन करता है, ठीक है। एंड ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करता है, राइट। पानी बिना तो सब सून है वैसे भी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइट। तो डीएनए जो होता है सर, वो 3 जगहों पे मेनली पाया जाता है। पहला माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स, ठीक है। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रियन, राइट। ऑर्गेनेलीज होते क्या है सर? ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ये फंक्शनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये रहा आपका सेल एनाटॉमी, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहाँ, न्यूक्लियस बीच में, सेंटर में वैक्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वेसिकल्स, लाइजोसोम्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन और राइबोसोम्स, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर? एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आरईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस? एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं सर? सेलुलर प्रोसेस में ये बोलते हैं हम एटीपी को, राइट। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, राइट। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। एटीपी जो होता है ना, ये वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। पहला क्या है? वाटर सोल्यूबल, ठीक है। दूसरा, एक और इसकी खास बात होती है कि ये न्यूट्रल पीएच के आसपास, ठीक है, स्टेबल होता है। इट इज स्टेबल अराउंड न्यूट्रल पीएच, यानी कि वाटर का जो पीएच होता है 7 के आसपास, ठीक है, राइट। और इसके फंक्शंस भी बहुत सारे होते हैं। जो हमारा एटीपी है, इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। पहला फिजिकल एक्टिविटी, हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी करेंसी है, तो सारी एनर्जी जो है हमें यहीं से मिलती है, ठीक है। देन सेकेंड, सेल ग्रोथ हो गया। थर्ड, केमिकल रिएक्शंस हो गए, जो बॉडी के अंदर हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे भी हेल्प करता है। इसके अलावा फिर कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि लिपिड्स हो गए, इनके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं? इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर और बाहर ले जाने के लिए, ठीक है। कहाँ प्रोड्यूस होता है ये एनर्जी करेंसी? इसका प्रोडक्शन जो है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के लेवल पे जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वहां पे इसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और कहां प्रोड्यूस होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन? कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रियन, राइट। क्लियर है, राइट। साथ में इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपके सामने,
सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल कहाँ पे एब्सेंट होती है? सेल वॉल सर एब्सेंट होती है टेप वॉर्म में, राइट? क्लियर है, टेप वॉर्म में एब्सेंट होती है। अब जैसे बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे सेल वॉल, देखिए सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल, यहां पे सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, तो यहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यहां पे प्रेजेंट है, पहले केस में एब्सेंट है। अब जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो यहां पे सेल वॉल होती है सर। ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के अंदर, ये किससे मिलकर के बनती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोन, ठीक है, राइट। फिर अगर हम डाई एटम की बात करें, ये बेसिकली टाइप ऑफ एल्गी, राइट, यहां पे भी सेल वॉल होती है। किसकी बनी होती है? फ्रस्ट्यूल, ठीक है। मशरूम की बात करें, इट्स अ टाइप ऑफ फंगाई, फंगाई में भी सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल ऑफ चिटिन, ठीक है, राइट। ये क्या है? चिटिन कॉम्प्लेक्स शुगर होता है बेसिकली, ठीक है, तो इसको चिटिन बोलते हैं। तो यहां पे भी ये प्रेजेंट होती है, राइट। चलिए, टेप वॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ यहां पे जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, इनके फंक्शंस देखते हैं और कहां पे पाए जाते हैं ये भी हम लोग देखते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये इट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस को डिसाइड करता है। ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म की बात करें, जेली लाइक फ्लूइड है जहां पे ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस की बात करें, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, डीएनए इसी के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर, जिससे हम और आप जाने जाते हैं, ये भी दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस की बात करें, राइबोसोम्स का प्रोडक्शन इसका काम होता है, दोनों में पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, एटीपी, और पावर हाउस ऑफ द सेल भी इसको इसी वजह से बोलते हैं, दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल है, और स्मूथ की बात करें तो लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में इसका इस्तेमाल है। दोनों ही सेल्स में पाया जाता है। राइबोसोम्स की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गोल्गी अपरेटस की। ये मॉडिफाई करता है, पैकेज करता है और ट्रांसपोर्ट करता है किसको? प्रोटीन्स और लिपिड्स को, दोनों में पाया जाता है प्लांट और एनिमल सेल में। नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम्स, वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, और ये एनिमल सेल में पाया जाता है सिर्फ, ठीक है। पेरोक्सीसोम्स की बात करें, डिटॉक्सिफिकेशन है काम, ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स, दोनों में पाया जाता है। साइटोस्केलेटन की बात करें, शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और दोनों में ही पाया जाता है, राइट। सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, ठीक है। वैक्यूल्स की बात करें तो वाटर का स्टोरेज, फूड का स्टोरेज, वेस्ट का स्टोरेज प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। प्लांट्स में थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल्स में छोटा होता है सर। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाता है, जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस वहीं होती है। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेलुलोज से बना होता है और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, क्या? सेल वॉल, राइट। चलिए, तो यहां पे ये डायग्राम से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, राइट, कि प्लांट और एनिमल सेल के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। जैसे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में, लाइजोसोम्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स होते हैं न्यूक्लियस के पास, और इरेगुलर शेप होता है। प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, डेफिनेट शेप होता है, और न्यूक्लियस पुश्ड होता है टू वन साइड ऑफ द सेल, बीच में नहीं होता है, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर, राइट। देखिए यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा एनिमल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ ऐसी चीजें जो दोनों में है, जैसे कि न्यूक्लियस दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स ये दोनों में प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए, यहां से आपको कुछ आइडिया भी लग रहा होगा कि प्लांट और एनिमल सेल किस तरीके से
दिखते हैं। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये रहा आपका प्लांट सेल, ये रहा एनिमल सेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड, क्रोमोसोम्स किन किन चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, मेनली हिस्टोन्स, मेनली हिस्टोन्स। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम ह्यूमंस के अंदर देखें तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इस 23 पेयर का मतलब कितना हुआ? टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम्स हो गए, पेयर्स में होते हैं। इसमें से 22 पेयर्स यानी कि 44 जो होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स। ठीक है, ये सेम होते हैं फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, और जो एक पेयर होता है, एक सिंगल पेयर जो बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये है सेक्स क्रोमोसोम्स, जो कि डिफरेंशिएटर होता है। राइट, अब जब हम फीमेल बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमंस में जब हम फीमेल बॉडी की बात करते हैं, तो फीमेल के अंदर ये जो एक पेयर है क्रोमोसोम, जिसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, एक्स और एक्स होती है। जबकि मेल की बात करें तो यहां पे एक्स और वाई होता है। तो जब फीमेल से एक तो हमेशा एक्स ही क्रोमोसोम आएगा, जब मेल से वाई क्रोमोसोम आता है तो यहां पे क्या होता है? ये बॉय होता है, राइट, जो इन्फेंट होता है। और दोनों जगह से अगर एक्स एक्स आ रहा है तो ये गर्ल हो जाएगा। राइट, क्लियर है? चलिए, तो दिस इज क्रोमोसोम्स। आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट, एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड। सलाइवा और टीयर में एंटीबैक्टीरियल एक एंजाइम होता है सर, उसको क्या बोलते हैं? लाइजोजाइम। ठीक है, कहां होता है? ये सलाइवा में होता है, ठीक है, टीयर्स में होता है, मिल्क में होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, काम क्या है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेन इसका जो फंक्शन है वो क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच सेल्स इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस? एक भी न्यूक्लियस नहीं होता है सर। कौन से सेल में? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनको हम एराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एराइथ्रोसाइट्स। काम क्या है सर इनका? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ठीक है, राइट, क्लियर। अब रेड ब्लड सेल की बात करें तो यहां पे न्यूक्लियस नहीं होता है, राइट, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस है। अब जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, बाकी के ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, उनका भी कोई काम नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इससे एक फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है? इट प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये एक यहां पे फायदा होता है। ठीक है, अगर हम रेड ब्लड सेल की लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज के आसपास इसकी लाइफ स्पैन होती है। राइट, क्लियर है? कहां प्रोडक्शन होता है? आरबीसीज का प्रोडक्शन कहां होता है? बोन मैरो में, बोन मैरो। प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का? एराइथ्रोपीसिस, एराइथ्रोपीसिस। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली आरबीसीज। क्लियर है? ये अलग अलग यहां पे सेल्स हैं आपके पास। आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, कार्डियक सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स, किडनी सेल्स, एग सेल, स्पर्म सेल, स्मूथ मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, ऑस्टियोसाइट सेल, बोन सेल, स्किन सेल, नर्व सेल और न्यूरॉन सेल। राइट, चलिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सा होता है सर? सबसे बड़ा सेल
नर्व सेल। इनमें से मसल सेल, नर्व सेल, लीवर सेल और किडनी सेल, इन चारों में से नर्व सेल इज द लार्जेस्ट। और वैसे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा होता है ओवम, फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर ओवम, जिसको कि हम फीमेल गमेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लार्जेस्ट अदरवाइज। ठीक है, और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें, ठीक है, स्मॉलेस्ट अगर हम सेल की बात करें तो दैट इज स्पर्म। ठीक है, जो कि मेल गमेट है। ठीक है, तो फीमेल गमेट, ओवम लार्जेस्ट सेल, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हैप्लॉइड सेल? इनमें से कौन सा हैप्लॉइड सेल नहीं है? दैट इज न्यूसिलेस। ठीक है, ये डाइप्लॉइड होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे 2 हैप्लॉइड्स होते हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो एक सिंगल हैप्लॉइड होता है, और फाइनली यहां पे बात करें तो 3 हैप्लॉइड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट इन। आरएनए कहां पे है सर? ये न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, राइट। डीएनए क्या होता है सर? अगर हम डीएनए की बात करें तो वो कहां पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसको हम इंफॉर्मेशन हब भी बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि डीएनए मैच हो गया या डीएनए टेस्टिंग करा लो, तो डीएनए से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड होती है और वहां से आपको पता चल जाती है। इट इज इंफॉर्मेशन हब। नेक्स्ट वन इज ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेजाइल बोन्स एंड डिलेड वुंड हीलिंग अकर ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। अभी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सर बता दीजिए क्या है? विटामिन सी है। ठीक है, टीथ फॉलिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, फ्रेजाइल बोन्स एंड डिलेड वुंड हीलिंग। ठीक है, तो ये विटामिन सी की वजह से होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि कौन से विटामिन की डिफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, ये ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट पेन एंड एवरीथिंग। ठीक है, और साथ में मल्टीपल और दिक्कतें होती हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू? स्टार्च क्या है? बेसिकली प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अगर हम स्टार्च की बात करें, और दिस इज पॉलीसैकेराइड। कैसा है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्लियर है? राइट, जैसे ग्लूकोज होता है ना, तो ग्लूकोज को अगर आप बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ दो, n नंबर ऑफ ग्लूकोज को जोड़ दो, तो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड को मल्टीप्लाई कर दो तो वो स्टार्च बन गया। ठीक है, राइट। चलिए, जैसे अगर हम इसके अंदर देखें अगर हम बायोमोलिक्यूल्स को, तो ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं और 4 मेजर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके अंदर शुगर्स और स्टार्च आते हैं, एनर्जी सोर्स होता है। इसके अंदर मोनोसैकेराइड्स, सिंपल शुगर्स जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोस है। इसके अलावा गैलेक्टोस है, गैलेक्टोस। फिर डाइसैकेराइड्स की बात करें, 2 शुगर यूनिट्स होते हैं, सुक्रोस है, लैक्टोस है, माल्टोस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जिसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोस है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, पॉलीसैकेराइड्स है ना। ग्लूकोज को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो डाइसैकेराइड बन जाएगा। ठीक है, प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये बॉडी बिल्डिंग एंड एंजाइम्स बेसिकली इनका फंक्शन है। अमीनो एसिड से बनते हैं, 20 टाइप्स अलग अलग। फंक्शन क्या है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, इन सब के फंक्शनिंग और प्रोडक्शन में प्रोटीन्स का रोल है। देन लिपिड्स की बात करें, फैट्स एंड ऑयल्स, एनर्जी स्टोरेज का काम आता है, कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोरेज, सेल मेम्ब्रेन बनाना। ठीक है, चिटिन का बनता है, मैंने आपको बताया था।
देन न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटीरियल, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है। आरएनए की बात करें, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे हमारे पास ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड चेन। सर जो फूड चेन है ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉपिक्स? नहीं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स? पैसेज ऑफ फूड एंड थस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर? यस, बिल्कुल सही है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का पैसेज, दैट इज नोन एज फूड चेन, ठीक है, राइट। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे तो फूड चेन का स्ट्रक्चर कैसा है? पहले प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉप्स जिनको बोलते हैं, प्लांट्स, एल्गी, ये फोटोसिंथेसिस से खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स है जिसको हर्बीवोर्स बोलते हैं, ये क्या करते हैं? प्लांट्स को डायरेक्टली खाते हैं, जैसे डियर, रैबिट। इनको खाने के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो कि कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं, जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी कि फ्रॉग है, फॉक्स है, ये सब हर्बीवोर्स को खा लेते हैं, मतलब डियर और रैबिट जैसे एनिमल्स को, और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं, टॉप कार्निवोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ, देखो ओमनीवोर जो है वो हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पे जो टॉप कार्निवोर्स हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स, वो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जैसे लायन है, ईगल है, ठीक है। तो ये सब पेड़ पौधे नहीं खाते हैं। फिर डिकम्पोजर्स की बात करें, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई है, ठीक है। तो फूड चेन कुछ इसी तरीके से चलता है, जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिखाया गया है। कौन है? इसको रैट ने खाया, रैट को आउल ने खाया, ठीक है, ये 3 लिंक्ड है। फिर कैरेट है, इसको रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, ये 4 लिंक्ड है। ग्रास है, इसको ग्रास हॉपर ने खाया, इसको फ्रॉग ने खाया, इसको पाइथन ने खाया, और फिर इसको ईगल ने खाया, ये 5 लिंक फूड चेन है, ठीक है। तो ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, तो दिस है फूड चेन, ठीक है। अब टाइप ऑफ फूड चेन, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन होता है, प्लांट से स्टार्ट होता है, ग्रास, काऊ, ह्यूमन, इस तरीके से, और दूसरा डेट्रिटस फूड चेन, ये डेड ऑर्गेनिक मटीरियल मैटर से स्टार्ट होता है, जैसे कि डेड लीव्स, फिर इसको अर्थवॉर्म खाते हैं, फिर अर्थवॉर्म को बर्ड्स खाते हैं, और फिर इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ग्रीन प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर है, इसको ग्रास हॉपर ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक हो गया, फाइनल कंज्यूमर हॉक हो गया, और या फिर फंगाई हो गया, राइट। चलिए, फिर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू। बोन्स में हम इसको पढ़ते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली बोन से रिलेट करके अगर आप देखोगे तो दीज आर बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इसके अंदर टेंडन्स हैं, बोन्स हैं, फैट एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, ठीक है, लिगामेंट है। कई बार हम बोलते हैं ना कि लिगामेंट ब्रेक हो गया, तो बोन ब्रेक नहीं हुआ, लिगामेंट ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर नर्व टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, नर्व सेल्स, ये सब आते हैं। मसल टिश्यू के अंदर कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल आते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर सिलिएटेड, कॉलमनर, फिर सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस, इस तरीके से अलग अलग एपिथेलियल टिश्यूज हैं, राइट। देन फैट इन ह्यूमन बॉडीज स्टोर्ड इन, कहाँ स्टोर्ड होता है सर फैट? एडिपोज टिश्यू, ठीक है, विच इज नथिंग बट अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज की हम बात करें, एनिमल टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज हैं, कवरिंग और प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी सरफेस को कवर करती हैं, ठीक है, लाइंस ऑफ ऑर्गन्स कवर करती हैं, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर, स्क्वामस थिन फ्लैट लंग्स में होती है, क्यूबॉइडल क्यूब शेप्ड होती है किडनीज में, कॉलमनर टॉल पिलर लाइक इंटेस्टाइन में, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ये मल्टीपल लेयर्स स्किन में होती है, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग टाइप हो गए, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कॉलमनर और स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच लेयर ऑफ द प्लांट टिश्यू गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट? गार्ड सेल्स कहाँ होते हैं सर? ये होते हैं सबसे ऊपर की जो लेयर है एपिडर्मिस, राइट, ठीक है, कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है। और यही क्या करते हैं? इट कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जहां से ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, राइट।
एक तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो ये स्टोमेटा जो है उसके क्लोजिंग और ओपनिंग में इसका रोल होता है, ठीक है, राइट, क्लियर। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस रेगुलेशन। एक तो गैस एक्सचेंज होता है पोर से और वाटर लॉस को रेगुलेट करते हैं। अगर वाटर रिटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है तो कम वाटर लॉस होगा, अगर वाटर रिटेंशन की ज़रूरत नहीं है उतना तो मैक्सिमम वाटर लॉस होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस, वीन, पैलिसेड मीजोफिल, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, स्पॉन्जी मीजोफिल और स्टोमेटा, ठीक है। तो गार्ड सेल्स कहाँ होते हैं? एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एनिमल टिश्यूज की कुछ और बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, सपोर्ट और कनेक्शन इनका काम होता है, कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोज, फैट स्टोरेज के काम में जो आता है, जिसका अभी हमने देखा। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ है, और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज हैं, डेंस, लूज, एरियोलर, कॉम्पैक्ट और ब्लड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो होते हैं ब्लड और लिम्फ। फिर मस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें तो मूवमेंट के काम में आता है, ठीक है। टाइप्स में स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ कि जब आप इनको उठाओगे तभी ये उठेंगे। स्ट्रिएटेड होते हैं, अटैच टू बोन्स होते हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री, नॉन स्ट्रिएटेड, जैसे कि इंटेस्टाइन है। तो इनवॉलेंट्री मसल्स जहां कहीं भी होती हैं उनको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप विलिंगली मतलब उन मसल्स में मूवमेंट लाओगे तभी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से मूव करती है। कार्डियक मसल्स हैं, ये भी इनवॉलेंट्री हैं, ठीक है, स्ट्रिएटेड होती हैं और हार्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल्स जब आप उनको उनमें हरकत करोगे, मूव कराओगे तभी मूव करेगी, जबकि इनवॉलेंट्री मसल्स अपने हिसाब से मूव करती रहती हैं, आपकी परमिशन की जरूरत उनको नहीं होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू की बात करें तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में यूज होता है, सिग्नल कैरी करता है बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज की बात करिए तो हमने एनिमल टिश्यूज की बात की। प्लांट टिश्यूज के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्रोथ के लिए होता है, ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है, टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। अब इसके अंदर जो टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम लेंथ ग्रो कराता है, लेटरल मेरिस्टेम थिकनेस ग्रोथ कराता है, और इंटर कैलरी मेरिस्टेम नोड्स ग्रोथ कराता है। इस पे सीडीएस सवाल भी पूछ चुका है, ठीक है। सीडीएस ने इस पे सवाल पूछा था कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? नोड्स में पाया जाता है, और नोड्स पे ही ग्रोथ कराता है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लेटरल जो मेरिस्टेम है वो कहाँ पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है, स्टेम को मोटा करता है। एपिकल मेरिस्टेम है वो कहाँ पाया जाता है? शूट में पाया जाता है और लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। और ये साथ ही साथ नीचे पाया जाता है रूट में भी, यहाँ पे भी रूट को नेगेटिवली या पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक तरीके से बढ़ाता है। देन प्लांट टिश्यूज के अंदर परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, सपोर्ट और फंक्शनिंग इसका काम होता है। टाइप्स में सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा है, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। कॉलेनकाइमा है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा है, हार्ड थिक वॉल्स और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, राइट। फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें, ये तो सिंपल हो गए। कॉम्प्लेक्स में जाइलम है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, और फ्लोएम है फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये फ्लोएम वेजल है और ये जाइलम वेजल है, जो कि आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑर्गेनली इज इन एनिमल सेल्स कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटीरियल्स? फॉरेन मटीरियल को कौन डाइजेस्ट कर सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। 4 ऑप्शन है सर आपके पास। इसका करेक्ट आंसर है लाइजोसोम, ठीक है। क्या बोला था मैंने इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले? वेस्ट डिस्पोजल। सर ये वेस्ट डिस्पोजल में काम आता है, ठीक है। और क्या बोला था? स्टमक ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। इट कैन डाइजेस्ट इवन फॉरेन मटीरियल्स, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू ये डाइजेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये जो डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटीरियल है, फॉरेन मटीरियल, इसको क्या बोलते हैं?
फैगोसाइटोसिस, ठीक है, राइट। गोल्गी बॉडी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिया गया है, तो गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन होता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मॉडिफाइंग या सॉर्टिंग या फिर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या प्रोड्यूस करता है, एटीपी, ठीक है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, दो टाइप के होते हैं, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है सर, दोबारा बता रहा हूं इसी लेक्चर में आ सकता है। दूसरा एसईआर, ये क्या करता है सर, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स को बनाने का काम होता है, ठीक है। और दूसरा एक और काम होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमंस, पेयर्स में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं पाया जाता है, आपके पास बहुत सारे हैं यहाँ पे, हाइपोथैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, थाइमस है, एड्रिनल है, पैनक्रियास है, ओवरी फीमेल में और टेस्टिस मेल में, तो कौन सा नहीं पाया जाता है, यहाँ पे नॉट मिसिंग था, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड देखिए कहाँ पे है, एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पे है, क्या ये पेयर में है, बिल्कुल है सर, दोनों साइड पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये देखिए सिंगल है, ये आपके यहाँ पे माउथ के पास है, ठीक है, और सॉरी हेड में है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कैसा है, सिंगल पाया जाता है, ये पेयर में नहीं है, एक है। देन टेस्टिस की बात करें जो मेल बॉडी में पाई जाती हैं, ये कैसी होती हैं, पेयर में होती हैं। और सिमिलरली ओवरीज की अगर हम बात करें, ये भी फीमेल बॉडी में पेयर्स में पाई जाती हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी की आप बात करें, पीनियल ग्लैंड की बात करें, हाइपोथैलेमस की बात करें, ये सब सिंगल पाए जाते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरीज है, टेस्टिस है, ये पेयर में है, पैनक्रियास भी सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज यूजुअली लोकेटेड, अभी अभी किया था सर, बेस ऑफ द लीव्स या फिर इंटरनोड्स इनको बोलते हैं, इंटरनोड्स, ठीक है। नेक्स्ट, जाइलम इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट्स फॉर अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जाइलम टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, कौन से जाइलम टिश्यू में लिविंग सेल होते हैं, तो सर लिविंग सेल होता है जाइलम पैरेन्काइमा में, ठीक है, याद रखेंगे, राइट। चलिए, water goes up through xylem vessels in tall trees, the process in plants and properties of water that help in upward movement are, जो वाटर ऊपर की तरफ जाता है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू जाता है और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वाटर की, तो सर जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है, राइट। और जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, एडहेशन, पुल एंड कोहेशन। तो बेसिकली जो नीचे सपोज करते हैं कि ये आपका प्लांट है और यहाँ पे जड़ है और यहाँ पे ऊपर भरा पूरा प्लांट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ चारों तरफ ये वाटर जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ज्योग्राफी सॉरी जो हमारा ग्रेविटी है वो तो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ खींचना चाहिए, नीचे से ऊपर वाटर कैसे चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और यहाँ पे क्या होता है, एडेशन और कोहेशन होता है। तो एडेशन किसके बीच में होता है, एडेशन यानी कि चिपकना, ठीक है, कोहेशन भी चिपकना, बट यहाँ पे सिमिलर मॉलिक्यूल और डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है। तो एडेशन जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और ये होता है वाटर प्लस प्लांट के बीच में, ठीक। और कोहेशन किसके बीच में होता है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें हैं, यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ये क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये ऊपर की तरफ कैसे जा रहा है, तो दो चीज़ें हैं। पहला तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मैं दूसरे साइड बनाता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, एक तो ये वाटर मॉलिक्यूल चिपका हुआ है प्लांट से इधर राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडहेशन।
फिर दूसरा, इसके जस्ट ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल उससे भी चिपका हुआ है। तो जो ऊपर वाले से चिपका हुआ है अपने, इसको हम क्या बोलते हैं? कोहेशन, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो अपने ऊपर वाले से चिपका हुआ है, ऊपर वाला फिर प्लांट से चिपका हुआ है, फिर इसके ऊपर वाला एक और है वो भी प्लांट से चिपका हुआ है, और नीचे वाले से भी चिपका हुआ है, इसके ऊपर एक और है जो प्लांट से और अपने ऊपर वाले से चिपका हुआ है। तो इस तरीके से करते करते ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं कोहेशन और एडिशन पुल की वजह से। नेक्स्ट क्या है सर? इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर सैक्स गिव देम बुएंसी इफेक्ट। दीज सैक्स आर सराउंडेड बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कौन से टिश्यूज होते हैं सर? इसमें पैरेन्काइमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। कुछ एनिमल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कुछ के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 3 चैम्बर्ड हार्ट, अगर हम स्कॉलियोडोन की बात करें तो ये बेसिकली क्या है? ये फिशेस का एक पार्ट है, और इसमें कैसा होता है? 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है, सैलामेंडर की बात करें तो ये एम्फीबिया होता है। ठीक है, और इसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, पिजन की बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, एवीज है, एवीज है। ह्यूमन बीइंग की बात करें, मैमेलिया है, मैमल्स के अंदर काउंट होता है, और यहाँ पे भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो ये फिश है 2 चैम्बर्ड, फ्रॉग है, रेप्टाइल है, बर्ड है, और मैमल है। ठीक है, चलिए, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड होता है, फिशेस में 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, एवीज और ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द स्टमक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक कैटल, बफेलो, गोट एंड शिप। यहाँ पे हार्ट की बात नहीं हो रही है सर, ध्यान रखना, ये हार्ट की बात नहीं हो रही है, ये स्टमक की बात हो रही है। स्टमक कितने चैम्बर का होता है डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर? तो सर इनके स्टमक के अंदर 4 डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं। 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? एक को बोलते हैं र्यूमेन, ठीक है, एक को बोलते हैं रेटिकुलम, ठीक है, राइट, ठीक है, फिर उसके बाद होता है ओमेजम, और उसके बाद होता है एबोमेजम। ठीक है, तो 4 डिफरेंट चैम्बर्स आर देयर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ये हार्ट के बारे में जो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो आप थोड़ा सा नॉलेज भी ले लो कि कौन से एनिमल्स के पास वर्टिब्रेट्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 2 चैम्बर्ड हार्ट्स की अगर हम बात करें तो फिश इज देयर, रोहू, शार्क सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जैसे कि फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो बर्ड और मैमल्स में पिजन, क्रो, ह्यूमन, लायन सब में, क्रोकोडाइल्स, राइट, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ब्लड होता है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ फॉर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, जैसे कि मैमल्स और बर्ड्स। ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये स्नेक वगैरह ये कोल्ड ब्लडेड है, राइट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैज और हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। किसके पास 3 चैम्बर्ड का हार्ट होता है? पीसीस एंड एम्फीबिया, एम्फीबिया रेप्टिलिया, रेप्टिलिया ओनली, एम्फीबिया ओनली। अभी अभी तो देखा था सर, 3 चैम्बर्ड किसके पास होता है? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ठीक है, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। सीडीएस 1 2018 का क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं सर। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने किया था पहले, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने किया था। ठीक है, 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी के अंदर फिर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एनिमेलिया के अंदर देखें तो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्माटा, कॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब एनिमेलिया की अगर हम बात करते हैं एनिमल किंगडम में, तो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले मल्टी सेलुलर एंड यूकारियोटिक, सेल वॉल नहीं होता है, क्लोरोफिल भी नहीं होता, ये दोनों प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। नर्वस और मस्कुलर सिस्टम होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जेस।
ज़्यादातर के पास लोकोमोशन होता है एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब ये हुआ कि मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स को हिला डुला के, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू होता है, राइट। अब क्लासिफिकेशन हम ब्रॉडली देखें तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के अंदर, और इनवर्टिब्रेट्स में जॉइंटेड लेग्स और विदाउट लेग्स होते हैं। अब वार्म ब्लडेड के अंदर मैमल्स बर्ड्स दो होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड में फिश है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, ठीक है। फिर जॉइंटेड लेग्स में 3 पेयर वाले अदर हैं, अलग हैं, और मोर देन 3 वाले अलग हैं, ठीक है। कॉकरोच हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, ठीक है। फिर विदाउट लेग्स में वॉर्म लाइक होते हैं और नॉट वॉर्म लाइक होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इनका क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब कुछ यहाँ पे जो फाइलम है एनिमेलिया किंगडम के अंदर, जैसे पॉरीफेरा है, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस, की फीचर क्या है, ऑर्गन नहीं होते हैं, पोरस बॉडी होती है, सेसाइल होती है। निडारिया की बात करें, सीलेंट्रेटा जिसको हम बोलते हैं, जेलीफिश, हाइड्रा एग्जाम्पल है, टेंटिकल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको स्नाइडोब्लास्ट बोलते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस की बात करें, फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म इसके एग्जाम्पल हैं, फ्लैट होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, नो ट्रू बॉडी कैविटी होती है, अंदर कुछ खाली नहीं होता है। नेमाटोडा की बात करें, राउंड वॉर्म, एस्कैरिस इसके एग्जाम्पल हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी, पैरासाइटिक होते हैं नेचर में। एनेलिडा की बात करें सर, अर्थवॉर्म, लीच इसके एग्जाम्पल है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, ट्रू सीलम होता है। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या हुआ, इस तरीके की बॉडी होगी लाइक दिस, ठीक है, और इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं सर, तो ये इंसेक्ट्स, क्रैब, स्पाइडर, ये सब इसके अंदर आते हैं, राइट। और साथ में जॉइंटेड लेग्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक। मोलस्का की बात करें, स्नेल्स, ऑक्टोपस एग्जाम्पल्स हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है, ठीक है, ज़्यादातर में शेल होता है और मूवमेंट के लिए फुट होता है, ठीक है। ये एनिमलिया है। इसके अलावा एकिनोडर्माटा है, स्टारफिश, सी अर्चिन एग्जाम्पल्स हैं। स्पिनी स्किन, रेडियल सिमेट्री होती है, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। कॉर्डाटा की बात करें तो ह्यूमंस, फिश, बर्ड्स, इसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। नोटोकॉर्ड, बैकबोन इसमें होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, ये वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, फिर कॉर्डाटा सब डिवीजन के अंदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें पीसीस है, फिश, गिल्स होते हैं इनके अंदर, रेस्पिरेशन के लिए कोल्ड ब्लडेड होते हैं जैसे कि शार्क। एम्फीबिया की बात करें, लैंड वाटर दोनों में रहते हैं, मॉइस्ट स्किन होती है जैसे फ्रॉग। रेप्टीलिया की बात करें, ड्राई स्केल्स होता है, कोल्ड ब्लडेड जैसे कि स्नेक। एवीज, बर्ड्स की बात करें, फेदर्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, ध्यान रखना एग ले करते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल है पिजन, लेग एग जो ले करते हैं उसको बोलते हैं ओवीपेरस, ठीक है। मैमेलिया की बात करें, हेयर्स होते हैं, मिल्क ग्लैंड्स होते हैं, बर्थ देते हैं जैसे कि ह्यूमंस और लायन। बाकी लोग डायरेक्ट बर्थ नहीं देते हैं, पहले एग ले करते हैं और एग से ऑर्गेनिज्म निकलता है, जबकि ह्यूमंस, लायंस या जितने भी मैमेलिया होते हैं वो डायरेक्टली अपने इन्फेंट को या ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। फोटोसिंथेसिस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, नहीं सर, केमिकल लाइट में कैसे कन्वर्ट होती है, नहीं होती है, लाइट केमिकल में होती है ना। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, जी नहीं। वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यस बिल्कुल सही है। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली यूज टू स्प्लिट वाटर, नहीं, डायरेक्टली यूज नहीं होती है। नेक्स्ट, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टमक वॉल इन केस ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड पेप्सिन, ठीक है, क्या होती है, पेप्सिन। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करेंगे या डक्टलेस ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है, इनका काम क्या होता है ये भी देखेंगे, और कहाँ पे होते हैं, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, फंक्शन क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो इनका मेन फंक्शन है सिक्रीटिंग हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, मास्टर ग्लैंड है और सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, थायराइड है, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, पैराथायराइड की बात करें, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच रिलीज करता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, एड्रेनल ग्लैंड की बात करें, एड्रेनलिन
और कॉर्टिसोल 2 हार्मोन रिलीज करता है, जैसे हम बोलते हैं ना एड्रेनलिन रश हो रहा है, और फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, फंक्शन के तौर पे। नेक्स्ट हमारे पास पैनक्रियाज एंडोक्राइन का पार्ट है। इंसुलिन और ग्लूकाजोन ये 2 हार्मोन्स हैं, रिलीज करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टीज, जो कि मेल में होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, जितनी भी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट है लास्ट वन, क्या है हमारे पास, ओवरीज या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये बेसिकली ये जो ग्लैंड है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, जो कि फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, ठीक है, या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। साथ में प्रेगनेंसी का जो पूरा साइकिल होता है उसमें भी इन्हीं हार्मोन्स का रोल होता है। सो दीज आर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड थ्रू दीज ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्ट के साथ होते हैं, ठीक है, जो बाहर से डायरेक्टली टच मतलब डायरेक्टली वो सिक्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे स्वेट हो गया, सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। फिर डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करते हैं, डायरेक्ट सिक्रीट मतलब बॉडी ब्लड में नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे जो स्वेट है आपका वो ब्लड में नहीं जाता है, सलाइवा जो है वो ब्लड में नहीं जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस ब्लड में नहीं जाते हैं, जबकि यहां पे जो कुछ भी सिक्रीट हो रहा है वो डायरेक्टली ब्लड में जाता है। सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, सलाइवा है, सिक्रीशन होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव स्टार्च के तौर पे ये फंक्शन करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें, गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, HCl सिक्रीट करता है स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाज की बात करें, एक्सोक्राइन पार्ट है, पैनक्रियाटिक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेस है, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। लीवर की बात करें, बाइल जूस से सिक्रीट करता है फैट डाइजेशन के लिए। स्वेट ग्लैंड की बात करें, स्वेट रिलीज करता है बॉडी कूलिंग के लिए, प्लस साथ में वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी। सेबासियस ग्लैंड्स की बात करें, सीबम एक टाइप का ऑयल है वो सिक्रीट करता है स्किन लिबरेशन के लिए। और मैमरी ग्लैंड की बात करें तो ये मिल्क सिक्रीट करता है और इन्फेंट को नरिश करता है, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट, मैमरी ग्लैंड हो गया जो कि फीमेल्स में मिल्क सिक्रेशन के काम आता है, ठीक है, फीडिंग के लिए। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है सर? सबसे पहले कौन सा एंजाइम मिक्स होता है? एमाइलेस, ठीक है, राइट। ये पहला होता है। एंजाइम्स का काम क्या होता है? प्रोसेस को इजी बना देना, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, ठीक है, फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अपना आगे निकल गया, ठीक है। एक तरीके से कैटलिस्ट आप समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज, फूड को जो इनटेक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। डाइजेशन तो उसका पचना हुआ, इंजेशन क्या होता है? फूड के इनटेक को इंजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि यहां से दिख भी रहा है, राइट। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं जिनका फंक्शन है। माउथ की बात करें, च्यूइंग और सलाइवरी एमाइलेस स्टार्ट के डाइजेशन को क्या करता है? स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस की बात करें, फूड पाइप फूड को स्टमक तक ले जाता है वाया पेरिस्टालसिस। स्टमक की बात करें, पेप्सिन, HCl ये सब मिलते हैं उसके अंदर, प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में के अंदर फिर जाता है। बाइल जो लीवर से जूस निकलता है ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, फीसेस के फॉर्म में फिर वो बाहर निकलता है, एनएस के थ्रू वेस्ट अलग होता है, ठीक है। एमाइलेज की बात करें तो स्टार्च, माल्टोज, पेप्सिन की बात करें प्रोटीन, पेप्टाइड्स, लाइपेज की बात करें फैट, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और इनकी बात करें तो ये डाइसैकराइड या सिंपल शुगर्स होते हैं, ठीक है। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जर्नी। माउथ के अंदर फूड जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है सलाइवा की हेल्प से, ठीक है। फिर ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस के बाद फिर ये स्टमक में जाएगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, बीच में पैनक्रियाज, गाल ब्लैडर, लीवर, इनका अलग फंक्शन होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम,
और फिर एनस। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है इंजेक्शन से लेकर के एक्सक्रीशन तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग आर्टरीज? आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज का क्या काम होता है? दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज का काम क्या है सर? आर्टरीज का सिंपल सा काम है, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से पूरी बॉडी में कौन लेकर के जाता है? आर्टरीज। कोई वॉल्व नहीं होती यहाँ पे, गो अवे होता है हार्ट से बाहर की तरफ, नैरो ल्यूमन होता है, हाई प्रेशर होता है, थिक मसल और मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक ही आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, फिर वेन्स की बात करें, वाल्व्स होती हैं इनमें, हार्ट की तरफ जाती हैं, लार्ज ल्यूमेन होता है, लो प्रेशर, थिन मसल और मेनली डीऑक्सीजनेटेड। एक ही वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो क्या है? पल्मोनरी वेन। कैपिलरीज की बात करें, कोई वॉल्व नहीं होता है, लो प्रेशर, ठीक होती हैं और गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, अब ये आपका हार्ट है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड को पंप करता है हार्ट थ्रू आउट द बॉडी। 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी करते हैं, 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेस ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और कैपिलरीज का काम क्या होता है? एक्सचेंज गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द दीज वेसल्स। फिर ब्लड की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट होता है। अब इसका अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर। डब्ल्यूबीसीज की बात करें, वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स की बात करें, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और प्लाज्मा की बात करें तो लिक्विड पार्ट है, ये न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, राइट। तो ये आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है सर? इसके अंदर हार्ट से जो ब्लड है वो कहां जाएगा? लंग में, लंग से वापस हार्ट में जाएगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। सिस्टेमिक में क्या होता है? हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट में। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले इम्प्योर ब्लड आपकी हार्ट के अंदर आया। जो इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर आता है, अब वो पहले कहाँ जाता है? लंग में। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे लंग है, ठीक है, तो अब क्या हुआ? इम्प्योर ब्लड यहाँ आया, ये कैसा है? इम्प्योर ब्लड। ये आया, ये गया लंग्स में, लंग से वापस आया हार्ट में। तो ये जो सर्किट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। हार्ट, लंग और वापस से हार्ट में। और उसके बाद इस हार्ट से फिर क्या हुआ? जो प्योर ब्लड है वो कहाँ गया? पूरे बॉडी पार्ट में गया, बॉडी पार्ट से फिर इम्प्योर होकर के वापस से हार्ट में आ गया। तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? इस सर्किट को हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्किट। ठीक है, सिस्टेमिक सर्किट और पल्मोनरी सर्किट। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अच्छा, ब्लड हमारी बॉडी, हमारे हार्ट के अंदर कहाँ से एंटर करता है? वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा ऊपर की तरफ और इन्फीरियर वेना कावा। नीचे की बॉडी का ब्लड इन्फीरियर वेना कावा से एंटर करता है, ऊपर की बॉडी का ब्लड सुपीरियर वेना कावा से एंटर करता है। ठीक है, उसके बाद एट्रियम में गया, ठीक है, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से एट्रियम में गया और फिर इस तरीके से आगे मूव करता है। फिर वो लंग में जाता है, लंग से वापस से आता है हमारे हार्ट के अंदर, फिर हार्ट से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर निकल जाता है पूरी बॉडी में। बीच में अलग अलग वॉल्व्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, सॉरी आउटा के बीच में यहाँ पे आउटिक वॉल्व होता है, फिर मिट्रल वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से पल्मोनरी वॉल्व होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो कि आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वॉल्व्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इनमें से क्या पार्ट नहीं है? ठीक है, सर्विक्स, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल और वैस डिफरेंस। तो करेक्ट आंसर इज सर्विक्स, इट्स अ पार्ट ऑफ
फीमेल। नेक्स्ट, which of the following roles are played by epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate in male reproductive system of humans? तो बेसिकली ये जो ऑर्गन्स हैं हमारे एपिडाइडमिस, वैस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट, इनका मेजर काम होता है मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का मैच्योर करना और उनको मूव करने के लायक बनाना, मोटिलिटी को इंप्रूव करना, ठीक है, राइट। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई गमेट नहीं होता है, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन होता है बैक्टीरिया में और बडिंग होता है हाइड्रा में। सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे मेल और फीमेल गमेट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ह्यूमन्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, राइट, मोस्टली। जैसे यहाँ पे पेरेंट यीस्ट है, फिर बड फॉर्मेशन हुआ, मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस हुआ, एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जब दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये अल्टीमेटली दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बन गया। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव जो मेजर पार्ट होता है वो होता है स्पर्म, ठीक है, और एग होता है कहाँ पे, फीमेल्स के पास। जब इन दोनों का यूनिफिकेशन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फिर एम्ब्रायो बनता है, वो एम्ब्रायो फिर बाद में इन्फेंट के तौर पे जन्म लेता है, ठीक है। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अब अगर हम अलग अलग बात करें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सबसे पहले, इसके अलग अलग ऑर्गन्स की बात करते हैं। टेस्टिस हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। स्क्रॉटम की बात करते हैं, ये टेस्टिस को होल्ड करता है आउटसाइड द बॉडी ताकि टेम्परेचर रेगुलेट कर पाए। वैस डिफरेंस की बात करें, स्पर्म को ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इसका हेल्प होता है, रोल होता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, फ्लूइड प्रोड्यूस करता है स्पर्म को नरिश करने के लिए। यूरेथ्रा की बात करें, कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमन के लिए। पेनिस की बात करें, ये स्पर्म को डिलीवर करता है फीमेल बॉडी के अंदर फॉर द सेक ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर मेजर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो ओवरीज हैं जो कि एग्स प्रोड्यूस करती हैं, ओवा जिनको हम बोलते हैं या ओवम, ठीक है, एक एग है तो ओवम, मल्टीपल एग्स है तो ओवा। हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फिर फैलोपियन ट्यूब्स है, फर्टिलाइजेशन का साइट होता है जो ये एग को ट्रांसपोर्ट करता है टू द यूट्रस। यूट्रस जो है बेसिकली वो सपोर्ट करता है एम्ब्रायो डेवलपमेंट का। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ये यूट्रस पे चिपक जाता है एंड इट डेवलप्स एज एन एम्ब्रायो। फिर सर्विक्स है, ये नैरो ओपनिंग है बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना, और वेजाइना बर्थ कैनाल है जहां से स्पर्म का रिसेप्शन होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो दीज आर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, एक ब्रीफ आइडिया, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। अब ये हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर ब्रेन आता है जो कि थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है, इमोशंस और बॉडी फंक्शंस कंट्रोल करता है। देन वी हैव सेरिब्रम, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हम खुद की चाहत से जो हम एक्शंस लेते हैं। इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, सेंसेस को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम है, ठीक है, ऊपर की तरफ है आपके पास। सेरिबेलम की बात करें, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और मेडुला की बात करें, ब्रेन स्टेम, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग, इनको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये रहा। पोन्स है, मिड ब्रेन है, मेडुला है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब हमारे CNS का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, इट ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी और रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, जो बाकी की पूरी बॉडी पे जो नर्वस सिस्टम फैला हुआ है। क्रेनियल नर्व्स होती हैं फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये सिग्नल को पूरी बॉडी पार्ट में लेकर के जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS और PNS, राइट। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ANS, इनवॉलेंट्री कंट्रोल। अब ये सिंपैथेटिक होती है, बॉडी को प्रिपेयर करती है फॉर एक्शन, फाइट या फ्लाइट, और पैरासिम्पैथेटिक होती है, कंट्रोल्स रेस्ट एंड डाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये
ऑटोमेटिकली होती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आप सो रहे हो तब भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का? कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट्स, वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों, प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, साइट, टच, हियरिंग एक्सेट्रा, रेगुलेट्स बॉडी फंक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीथिंग और डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज फूड मटीरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बॉडी के बाहर फूड मटीरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग? तो हम लोग नहीं, बेसिकली ये किसका काम होता है? ये यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में होता है, बाहर ही वो लोग अपना काम तमाम करके फिर एब्जॉर्ब करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज डिपेंडेंट ऑन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? जिसमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और साथ में क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, और क्या होता है? सैप्रोट्रॉपिक। क्या मतलब है सर सैप्रोट्रॉपिक का? सड़े गले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, उनके ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, राइट। तो ये कहां पे होता है? एगैरिकस। क्यों? क्योंकि ये मशरूम का ही एक आप कह सकते हो कि पार्ट है, मतलब टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट, द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस इन plants is a requirement for another vital process that releases energy. Given below are 4 combinations of the process and product. Identify the correct answer. क्या होगा सर? सिंपल, फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन। प्रोसेस कौन सा होता है जो प्लांट्स में होता है? फोटोसिंथेसिस, और प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन, जो कि रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स इज? गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है सर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं जिससे कि हम जिंदा हैं, सबसे पहले नोज एंड नेसल कैविटी फिल्टर्स होते हैं, वार्मथ प्रोवाइड करता है और मॉइस्चर करता है एयर को जो हम इनटेक करते हैं। देन फेरिंग्स की बात करें, थ्रोट एयर और फूड को पैसेज देता है। लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स की बात करें, साउंड प्रोड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है फूड को एंटर करने से विंड पाइप में। देन ट्रैकिया इज देयर, विंड पाइप एयर को लंग तक ले जाती है। सीलिया होती है जो कि डस्ट को ट्रैप कर लेती है ताकि लंग तक ना पहुंचे। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं, ये ब्रांचेस हैं दैट डायरेक्ट एयर इनटू द लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, लंग्स की बात करें तो मेन ऑर्गन है जहां पे गैस एक्सचेंज ऑकर होता है। एल्वियोली की बात करें, टाइनी एयर सैक्स है जो ऑक्सीजन जहां पे एंटर करता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। एल्वियोली अभी जो हमने देखा, ठीक है। एयर सैक्स से ऑक्सीजन एंटर करके और कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर भगा देता है। डायफ्रैगम की बात करें, मसल जो कि हेल्प करती है ब्रीथिंग में बाय एक्सपैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द लंग्स। तो यहाँ पे आपके पास डायफ्रैगम है, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, ठीक है। अब पूरे प्रोसेस में सबसे पहले इनहेलेशन होता है, डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट करता है, लंग एक्सपैंड करती है, एयर एंटर करता है। एक्सेलेशन होता है, डायफ्रैगम रिलैक्स होती है, लंग श्रिंक करती है और एयर पुश आउट होती है और बीच में एयर का क्लीनिंग होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैस होता है कहाँ? एल्वियोली में। चलिए, इन प्लांट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाई, किससे होता है? ये तो पहले भी किया था सर हमने, गार्ड सेल्स, ठीक है। एपिडर्मिस का पार्ट होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज करेक्ट? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है सर? अरे सुना तो होगा नाम, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कॉर्निया, बिल्कुल नहीं। आंख से क्या लेना देना? किडनी, बिल्कुल नहीं। ब्रेन, बिल्कुल नहीं। हार्ट, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज फिल्ट्रेशन अकर? फिल्ट्रेशन कहाँ होता है नेफ्रॉन में? लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट और यूरेटर। तो करेक्ट आंसर इज ग्लोमेरुलस, ठीक है। ये वो पार्ट होता है नेफ्रॉन का जहां पे फिल्ट्रेशन होता है सर, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डक्ट है, हेनलेस लूप है और प्रॉक्सिमल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। तो इसमें से ग्लोमेरुलस वो पार्ट है जहां पे फिल्टरेशन अकर होता है नेफ्रॉन के अंदर। आगे बढ़ते हैं सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट इन मैमल्स? हार्ट बीट कौन बढ़ाता है? इंसुलिन, मेलाटोनिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। क्या होता है सर? एड्रेनलिन रश होता है तो बहुत तेज से हम अगर भागते हैं तो एड्रेनलिन रश हो जाता है, राइट। कुछ ऐसा अचानक से कुछ घबराहट सी होती है हमारे अंदर, तो घबराहट में एड्रेनलिन रश हो जाता है। तो दिस इज बेसिकली ड्यू टू एड्रेनलिन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग में कौन? ब्रोंकाई बिल्कुल होता है, बोमेंस कैप्सूल नहीं होता सर, नेफ्रॉन अभी अभी हमने पढ़ा, ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। ब्रोंकियोल्स बिल्कुल सही है, ट्रैकिया ये भी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहाँ होता है? मसल टिश्यूज में, ठीक है, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ये होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नॉट फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमंस? ये भी हमने शायद कर लिया है, पर दोबारा कर लेते। टेस्टिस पेयर्स में होते हैं, ओवरीज होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होती है, और एड्रिनल ग्लैंड भी होती है। ये सब पेयर्स में होते हैं। आगे बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द ग्रोथ एक्टिविटी इन प्लांट्स? ग्रोथ एक्टिविटी में कौन पार्ट करता है, टेक प्लेस करता है? इट इज एब्सिसिक एसिड, ठीक है, राइट। ग्रोथ एक्टिविटी, ठीक है, जैसे कि यहां पे प्लांट हार्मोन के बारे में दिया गया है। अभी तो हमने एनिमल हार्मोन थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब ऑक्सिन का क्या काम है? सेल इलोंगेशन, रूट ग्रोथ, फोटोट्रॉपिज्म। गिबरलिन्स का क्या काम है? स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग। साइटोकिनिन्स का क्या काम है? सेल डिवीजन, शूट ग्रोथ, डिलेस एजिंग, ठीक है, एजिंग की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। एब्सिसिक एसिड ABA ग्रोथ इनहिबिट करता है और डॉर्मेंसी इंड्यूस करता है, साथ ही साथ ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। और इथाइलिन की बात करें फ्रूट राइपनिंग में, लीफ शेडिंग में और ब्रेकिंग डॉर्मेंसी में। तो ये इनके मेजर काम है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये इनके फंक्शन से मेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ इज करेक्ट? लिम्फ कहाँ पाया जाता है? ब्लड, याद आया, लिम्फ। लिम्फ इज फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज, बिल्कुल गलत। कंटेन्स ब्लड सेल्स सच एज RBCs, नहीं। लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटेड बाय द ब्लड सर्कुलेटिंग हार्ट, बिल्कुल सही है। चौथा भी गलत है यहाँ पे। विच सेट ऑफ वेजिटेबल्स इज अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट? अंडरग्राउंड स्टेम या मॉडिफाइड स्टेम? पोटैटो, अनियन और गार्लिक, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एन इंडिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहाँ से होता है सर? आई जो होता है पोटैटो में, जहाँ से फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि दिस इज बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम। मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स जो वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रूट्स की बात करें, टैप रूट हो गया, कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ये मॉडिफाइड रूट है। ट्यूबरस रूट की बात करें, स्वीट पोटैटो है। फिर मॉडिफाइड स्टेम्स, स्टोरेज और प्रोपगेशन में स्टेम ट्यूबर्स, पोटैटो, राइजोम, जिंजर और टर्मरिक, बल्ब, अनियन, गार्लिक और कॉर्न, कोलोकैसिया, यम, ठीक है। ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं। लीव्स कहाँ पे मॉडिफाई होती हैं स्टोरेज और प्रोटेक्शन के लिए? सकलेंट लीव्स जैसे कैबेज, लेट्यूस में। लीफ टेंड्रिल्स पी में, ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग। फ्लावर्स में बात करें, एडिबल फ्लावर्स जैसे काउली फ्लावर है, ब्रोकली है, ये फ्लावर्स हैं बेसिकली जो कि बाद में मॉडिफाई हो जाते हैं। सीड्स की बात करें तो पीस है, बीन्स है, ये लेज्यूम्स जितने भी होते हैं, ठीक है, तो ये मॉडिफाइड सीड्स होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ ट्रू फ्रूट? ट्रू फ्रूट, when only the thalamus of the flower grows and develops into a fruit, गलत। when only the receptacle of the flower develops into a fruit, when fruit originates only from the calyx of flower and when only the ovary of the flower grows into, जब ओवरी ग्रो करती है फ्लावर की तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, ठीक है। that is formed from the fertilized ovary of the flower and ovules get transformed into seeds, जैसे कि मलबरी, फिग, पाइनएप्पल और ग्रेप्स। फॉल्स फ्रूट हम किसको बोलते हैं? ये तब अराइज होता है जो कि अदर फ्लोरल पार्ट अदर देन ओवरी से होता है, जैसे एप्पल हो गया,
पाइनएप्पल हो गया, बनाना हो गया। ये ओवरी के अलावा और कहीं से अगर फ्रूट निकल रहा है, जैसे कई बार सीड से या किसी दूसरे बॉडी पार्ट जैसे कैश्यू नट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। कैश्यू इज अ फॉल्स फ्रूट। शूट्स ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट एंड इट कैन बी डिजिग्नेटेड टू बी अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्या होगा सर? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। देखो फोटोट्रॉपिक यानी कि फोटो यानी लाइट, जिधर लाइट जा रही है उधर ही तो जा रहा है। शूट ऑफ प्लांट ऊपर की तरफ तो जा रहा है, तो वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। कीमोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, अब यहां पे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि नीचे की तरफ जियो, उसका ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है और शूट जा कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजन? बैक्टीरियल पैथोजन टाइफाइड फीवर होता है सर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्स। एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस हुज जेनेटिक मटीरियल इज, जेनेटिक मटीरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। ये HIV जो होता है, जो एड्स का वायरस होता है, ठीक है, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? नॉन स्टेराइल स्प्रिंजेस और सिरिंजेस और टूल्स को इस्तेमाल करके, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट और अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू, ठीक है। HIV किससे ट्रांसमिट नहीं होता है? फूड, ड्रिंक, यूटेंसिल, इंसेक्ट बाइट, किस, टच, क्लोथ्स, टॉवेल्स, टॉयलेट, शावर, इन सब चीजों से। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस is a parasitic disease of humans and other animals. It is caused by, sleeping sickness किससे होता है? ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सिक्रीशन, पेप्टिक अल्सर्स आर ऑल्सो डेवलप ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। द कॉजेटिव एजेंट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, अलग अलग डिसीजेस हैं जो कि अलग अलग यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज की जाती हैं। जैसे बैक्टीरियल डिसीज की बात करें, TB है, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड है, कॉलरा है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। किससे कॉज होती है? TB होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी और कोलेरा वाइब्रियो कॉलरी। वायरल की बात करें तो इसमें कॉमन कोल्ड है राइनो वायरस के थ्रू, कोविड-19 है कोरोना वायरस के थ्रू, HIV एड्स है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के थ्रू। फंगल की बात करें, रिंग वॉर्म, ट्राइकोफाइटॉन स्पीसीज के थ्रू, एथलीट्स फूट, टीनिया पेडिस के थ्रू। प्रोटोजोअन की बात करें, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम जो कि मॉस्किटो के थ्रू होता है, और अमीबियासिस होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू। फिर वॉर्म्स के थ्रू क्या होता है? एस्कैरियासिस, ये एस्कैरिस लुम्ब्रियोसॉइड्स के थ्रू होता है, और फाइलेरियासिस होता है विशेरिया बैंक्रॉफ्टी के थ्रू, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो हीमोफीलिया है जो कि इनहेरिटेड होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, और सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो ये डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जीन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिसीज हैं जो कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअन, वॉर्म्स और जेनेटिक डिसऑर्डर के थ्रू होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियम दैट कॉजेज डिसीज इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सा बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर डिसीज कॉज करता है? तो ये है सैल्मोनेला टाइफी। देखिए यहां से बैक्टीरिया कौन सा है? सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट, wings of birds and bats are considered analogous structures because they have birds के wings और bats के wings analogous है, एक जैसे माने जाते हैं, सिमिलर है, ठीक है। तो क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है? कॉमन, डिफरेंट है लेकिन कॉमन फंक्शन है। ओरिजिन कुछ और है लेकिन फंक्शन सेम है, ठीक है, कहीं और से आए बट फंक्शन सेम है। Next, which one of the following is the correct sequence of levels of hierarchy of classification of organisms from higher to lower? Phylum, class, order, family, genus. तो करेक्ट क्या है सर इसका? ऑप्शन नंबर A
इसके अंदर फाइलम है, फाइलम से पहले क्या आता है, फाइलम से पहले आता है किंगडम, फाइलम से पहले आता है किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमिलिया, प्लांटी। फाइलम के बाद क्या आता है, फाइलम को बेसिकली डिवीजन भी बोलते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और लास्ट में क्या आता है जीनस के बाद, स्पीसीज। ठीक है, तो ये पूरा यहां पे करेक्ट सीक्वेंस है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट्स बिलोंग टू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड। अगर एक ऑर्गेनिज्म के सारे इंडिविजुअल्स को किस कैटेगरी के अंदर हम रखेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर, तो ये होगा जीनस। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज के जस्ट ऊपर जीनस। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक्स, क्या करता है एंटीबायोटिक, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक देता है। ठीक है, जिससे वो क्योर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यूनिसेक्सुअल, पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड और सनफ्लावर। पपाया के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज ऑफ गर्थ इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट, ट्रैकाइड, पेरीसाइकल, इंटरकैलरी, मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम सर, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। देन अंडर द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। इससे पहले वाला जो सवाल है इसको देखना, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था। ठीक है, नोट्स वाला हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अंडर द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ब्रायोफाइट, एल्गी, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। कौन एक्वेटिक होता है, एल्गी होता है सर, एल्गी एक्वेटिक होता है, पानी के अंदर रहता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, लीवर फ्लूइड, विक्यूरेरिया, प्लाज्मोडियम और प्लानेरिया। प्लानेरिया इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स थ्रू सीड डिस्पर्सल, विंड, फंगस, एनिमल, वाटर। सीड डिस्पर्सल के थ्रू प्लांट्स को प्रोपगेट करने में कौन हेल्प नहीं करता, विंड करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक विंड लेके जाता है, फंगस नहीं लेके जाता है, एनिमल भी लेके जाता है और वाटर भी लेके जाता है। नेक्स्ट, द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ, फाइलोटैक्सी का मतलब क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ब्रांचिंग इन स्टेम, फ्लावर फॉर्मेशन ऑन ब्रांच और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो फाइलोटैक्सी जो है इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, क्लियर है, ये CDS 2 2023 का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो दिस इज इट, राइट। ये था हमारा बायो का पूरा पार्ट। इसके अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं लगभग सबको कवर किया है थ्रू क्वेश्चंस, चाहे वो ह्यूमन बायोलॉजी हो, चाहे वो अलग अलग सिस्टम्स हो हमारे ह्यूमन के अंदर, चाहे वो बॉडी ऑर्गन्स हो, पार्ट्स हो, प्लांट बायोलॉजी हो, सेल डिवीजन हो, या फिर हम स्ट्रक्चर की बात करें। ठीक है, अलग अलग किंगडम्स की बात करें, हमने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है इस एक लेक्चर के थ्रू, ताकि आपको एक ही जगह पे मैक्सिमम यहां पे नॉलेज मिल जाए। और इस पूरे PDF को अगर आपने पढ़ लिया, इस पूरे लेक्चर को आपने पढ़ लिया और अभी तक अगर आप इस लेक्चर में बने हुए हो, तो इसका मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन 10, 12, 8, 9 बायो से आएंगे उसमें से आसानी से आप 80 to 90% क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे और होपफुली 100% भी हो सकता है, राइट। सो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।